आज हम पढ़ने लगे हैं एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में। एक सेंटेंस किस तरह से बनता है, सब्जेक्ट को मिला के, वर्ब को मिला के और ऑब्जेक्ट को बना के। अब सब्जेक्ट किसे कहते हैं? वन हु डज सम वर्क इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट। कोई भी इंसान अगर कोई काम करता है, डूअर ऑफ एन एक्शन है, तो हम उसे सब्जेक्ट कहते हैं। वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन, स्टेट एटसेट्रा इज कॉल्ड वर्ब। आप एक्शन क्या कर रहे हैं, आपकी स्टेट क्या है, इसको हम वर्ब कहते हैं। ऑब्जेक्ट किसे हम कहते हैं? अ पर्सन और थिंग ऑन विच द एक्शन ऑफ वर्ब इज बीइंग डन इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। जिस भी इंसान पे या चीज़ पे एक्शन किया जा रहा है उसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। आसान लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि एक्शन रिसीव कौन करता है, कोई चीज़ करती है, कोई इंसान करता है, उसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। अगर इंसान रिसीव कर रहा है तो हम उस ऑब्जेक्ट को कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर कोई चीज़ रिसीव कर रही है तो उसे हम कहेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में डिफरेंस के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक ऊपर आ रहा है, आप उस पर क्लिक करके हम दोनों में डिफरेंस के बारे में सीख सकते हैं। रहेंगे दोनों ऑब्जेक्ट ही, आगे आप ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की डिफरेंट काइंड्स हैं। आज का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सेंटेंस, कि एक सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट किस तरह से करते हैं, उसमें वर्ड की जो अरेंजमेंट है वो किस तरह से होनी चाहिए। सबसे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, सब्जेक्ट को हम ऐसे लिखेंगे, इसके बाद वर्ब आनी चाहिए और इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आना चाहिए, यानी SVO, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब फर्स्ट हमारे पास सेंटेंस दिया हुआ है, बॉयज प्ले हॉकी। अब यहाँ पे सबसे पहले जब एक सेंटेंस आएगा आपने क्या चीज़ देखनी है कि एक्शन क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है। तो यहाँ पे एक्शन या काम क्या हो रहा है, प्ले, खेलने का काम हो रहा है, ये V1 दी हुई है। अब बॉयज लिखा था तो यहाँ पे हमने S और ES ऐड नहीं किया है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात की जा रही है। अगर आप टेंसेस के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक ऊपर आ रहा है, आप उस पर क्लिक करके सारे टेंसेस अच्छे से सीख सकते हैं। एक्शन क्या हो रहा है या काम क्या हो रहा है, प्ले करने का काम हो रहा है। अब कौन खेल रहा है या ये वाला एक्शन खेलेगा कौन कर रहा है, तो दी बॉयज कर रहे हैं। तो दी बॉयज यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है। अब क्या चीज़ इनका एक्शन रिसीव कर रही है, तो हॉकी इनका एक्शन रिसीव कर रही है, इसे हम एक ऑब्जेक्ट कहेंगे। अब यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया। अली एंड अहमद रीड अ बुक। अली एंड अहमद रीड अ बुक। अब हम यहाँ पे सब्जेक्ट में किसे रखेंगे, अली को रखेंगे या फिर अहमद को रखेंगे। सबसे पहले आप ये चीज़ देखें कि एक्शन या काम क्या हो रहा है, रीड करने का, पढ़ने का काम हो रहा है। तो रीड यहाँ पे हमारा वर्ब दिया हुआ है, रीड एक वर्ब है। अब एक्शन क्या चीज़ रिसीव कर रही है, बुक रिसीव कर रही है, तो बुक हमारी ऑब्जेक्ट दी हुई है। अब ये एक्शन कर कौन रहा है करने का, अब देखिए ये बुक अली भी रीड कर रहा है और अहमद भी रीड कर रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि अली सब्जेक्ट है या फिर हम ये नहीं कह सकते कि अहमद सब्जेक्ट है। अली एंड अहमद यहाँ पे दोनों ही सब्जेक्ट दिए हुए हैं, तो अली और अहमद दोनों यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट आ जाएंगे। या एक सब्जेक्ट नहीं है, एक सेंटेंस में कोई एक काम दो लोग भी कर सकते हैं, तो वो दोनों ही सब्जेक्ट होंगे। आई होप यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया। इसके बाद आई सॉ अ टाइगर। एक्शन क्या हो रहा है यहाँ पे, काम क्या हो रहा है, सॉ देखने का काम हो रहा है। देखने का काम कर कौन रहा है, आई कर रहा है, तो आई यहाँ पे एक सब्जेक्ट दिया हुआ है। देखिएगा चीज़ जा रही है, टाइगर देखा जा रहा है, तो टाइगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। आई सॉ अ टाइगर, तो टाइगर यहाँ पे एक्शन रिसीव कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट है। एक्शन देखने का हो रहा है और कर कौन रहा है, आई कर रहा है। आई होप यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया। नेक्स्ट है शी विल सिंग अ सॉन्ग, वो एक गाना गाएगी। एक्शन क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है। जब भी सेंटेंस कोई भी आएगा, अगर आप इसमें से देखना चाहते हैं तो आपने ये देखना है, यहाँ पे वर्ब है। अब ये बात आपने सीखनी है, देखिए यहाँ पे विल लिखा हुआ है। जो एक्शन या काम होता है उसे हम कहते हैं मेन वर्ब। अब यहाँ पे जैसे कि हमने विल पढ़ा, हमें क्या चीज़ समझ आएगी, हम फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं। तो विल यहाँ पे हमारा एक हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है। हेल्पिंग वर्ब, विल में तो कोई काम नहीं हो रहा, कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो हेल्पिंग वर्ब यही करता है, ये हमें सिंपल टेंस के बारे में बताता है। जब आपके पास हेल्पिंग वर्ब लिखा आ जाएगा तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट।
अब हेल्पिंग वर्ब विल से हमें पता लग रहा है कि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, कि यहाँ पे डू या डस होता तो हमें पता लगता है कि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, डिड होता तो हमें पता लगता है हम पास्ट की बात कर रहे हैं। तो हेल्पिंग वर्ब का सिंपल सा काम ये होता है कि हमें टेंस के बारे में बताते हैं। अब सिंग यहाँ पे गाना गाने की बात हो रही है, तो ये हमारा एक्शन है। जो वर्ब हमें एक्शन के बारे में बताएगी वो हमारी मेन वर्ब बन जाएगी। अब ये गाने का काम कर कौन रही है? शी कर रही है, तो शी इज अ सब्जेक्ट। अब गाने का एक्शन क्या चीज़ रिसीव कर रही है, यानी क्या चीज़ गाई जा रही है? शी सिंग व्हाट, वो क्या गाती है? तो सॉन्ग गाती है, तो सॉन्ग हमारा यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। शी विल सिंग अ सॉन्ग, विल हमारा हेल्पिंग वर्ब है, सिंग हमारी मेन वर्ब है जो हमें एक्शन या काम के बारे में बता रही है। गाने का काम कर कौन रहा है? शी कर रही है, तो शी एक सब्जेक्ट है। क्या चीज़ एक्शन रिसीव करिए? गाने का सॉन्ग कर रहा है, तो सॉन्ग हमारा एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद है शी ड्रैंक वाटर। शी ड्रैंक वाटर, एक्शन क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है? ड्रैंक पीने का काम हो रहा है। वो क्या चीज़ पीती है? वाटर पीती है, तो वाटर एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। काम करता कौन है? शी करती है, तो शी यहाँ पे एक सब्जेक्ट दिया हुआ है। शी कुक्ड फूड फॉर मी, उसने मेरे लिए खाना पकाया। एक्शन क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है? कुक, पकाने का काम हो रहा है। तो कुक्ड यहाँ पे हमारा वर्ब है, कर कौन रहा है? शी कर रही है। अब पॉइंट ये है कि क्या फूड हमारा ऑब्जेक्ट है या फिर फॉर मी हमारा ऑब्जेक्ट है। अब ये आप दो तरह से देख सकते हो। शी कुक्ड व्हाट, उसने क्या बनाया? फूड बनाया, तो फूड हमारा एक्शन रिसीव कर रहा है। यहाँ पे फूड हमारा ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस दिया था तो उसमें दो ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, उन्हें हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट व्हाट का आंसर करता है तो वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। शी कुक्ड, उसने पकाया, क्या पकाया? फूड पकाया। शी कुक्ड व्हाट, उसने क्या पकाया? फूड पकाया, तो फूड हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब उसने फूड किसके लिए पकाया? फॉर हुम, मी के लिए पकाया, मेरे लिए पकाया, तो मी हमारा यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो एक सेंटेंस में दो तरह के ऑब्जेक्ट भी दिए जा सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर आप सिंपल एक यूं लिखते हैं इतना सा सेंटेंस, शी कुक्ड, तो भी के मतलब बनता है सब्जेक्ट और वर्ब के साथ सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा, जो बिल्कुल ठीक है क्योंकि हमें बात समझ आ रही है। अगर हम इसमें से वर्ब को निकाल देते हैं, फर्ज करें शी फूड फॉर मी, तो ये स्ट्रक्चर ख़राब हो गया, गलत हो गया। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इसका कोई स्ट्रक्चर बनता ही नहीं है हमें बात का, क्योंकि मीनिंग ही समझ नहीं आ रहा। इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं तो उसकी स्टार्ट सब्जेक्ट से की जाए, फिर वर्ब से की जाए। ऑब्जेक्ट हम कह सकते हैं कि कंपलसरी नहीं है, कई दफ़ा हम लिख देते हैं, कई दफ़ा हम नहीं लिखते हैं। कई दफ़ा बात का मीनिंग क्लियर करने के लिए हम वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की जगह कोई दूसरे वर्ड इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं शी सिंग, शी विल सिंग हैप्पीली। अगर फर्स्ट सेंटेंस देखें, अगर हम आ सॉन्ग निकाल दें, ऑब्जेक्ट निकाल दें और यहाँ पे हम कर दें शी विल सिंग हैप्पीली, अब इसका मीनिंग तो क्लियर बनता है ना, हमें बात तो समझ आ रही है। तो यहाँ लेकिन हैप्पीली एक ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, हैप्पीली यहाँ पे एक एडवर्ब के तौर पे आ रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा सेंटेंस में वर्ब के पास हमारे पास ऑब्जेक्ट ही आ रहा हो। ये भी हो सकता है कि वहाँ पे हम कोई एडवर्ब यूज़ कर रहे हैं या कोई ऐसे वर्ड यूज़ कर रहे हैं जो ऑब्जेक्ट की जगह पे तो आ रहे हैं, लेकिन वो ऑब्जेक्ट नहीं है, हमारा बात का मीनिंग क्लियर करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट कंपलसरी नहीं है, वो ऑप्शनल है। कई दफ़ा उसको लिखे बगैर भी मीनिंग क्लियर हो जाता है, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब सेंटेंस में लिखना बहुत ज़रूरी है। ये बताना कि काम कर कौन रहा है और एक्शन क्या किया जा रहा है। आई होप आपको एक सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट इस तरह से करते हैं वो अच्छे से क्लियर हो गया। और वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।